प्रस्तुति के सामने आपके सामने है अटैची केस, जिसके लेखक हैं राजेंद्र कुमार शर्मा। अटैची केस पति पत्नी के बीच लगातार होने वाली नोकझोंक के पहलू को दर्शाती एक हास्य नाटिका है। इस प्रकार की नोकझोंक न केवल दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता को भंग करती है, बल्कि पति पत्नी के आपसी प्रेम संबंधों को बढ़ाकर और अधिक मजबूत करती है। आशा है ये नाटिका आपको अवश्य गुदगुदाएगी। तो पेशे खिदमत है अटैची केस। धनिया, ओ धनिया, अब रात भर दरवाजा खटखटाओ। मजा नहीं कि तुम्हारे नौकर के कान पे जू भी रहेंगे। इसे तो सूरज छुपते ही नींद आ जाती है। अरे वहाँ उधर किचन में बैठा होगा, वहाँ का आवाज पहुँचती नहीं है। तो क्या ढोल पीटूं? हैं? पड़ोसी भी जागते होंगे, मगर उसे सुनाई नहीं देगा। अब तुम ही खुलवाओ दरवाजा। हाँ खुलवा। धनिया, ओ धनिया, धनिया। अरे लोरी गा के सुना रहे हो कि जगा रहे हो? एक मिनट। धनिया, ओ धनिया, अरे ओ धनिया। कौन है? हट, चोर, हट, चोर, हट। अरे इधर इधर इधर। किधर किधर किधर? अरे इधर देख। हाँ इधर। अरे बाबूजी आप वहाँ कहाँ झांक रहे हैं? इधर अंदर आइए ना। अरे दरवाजा तो खोल। अरे हाँ हाँ। आइए बाबूजी आइए। अच्छा सो गए थे क्या? हाँ बाबूजी आँख लग गई थी। हाँ। मैंने कहा ना कुंभकर्ण का अवतार है। धनिया एक गिलास पानी लेके आ। जी जी जी। धनिया 2 गिलास। जी बीबी जी। मैंने तो इसे देखते ही कह दिया था ये काम इसके बस का नहीं। मगर इससे क्या, तुम्हारे चपरासी का साला जो ठहरा। अरे अभी नया नया है, 2-4 दिन में सब सीख जाएगा। तुमने तो घर को नौकरों का ट्रेनिंग स्कूल समझ रखा, पर मुझसे सर नहीं खपाया जाएगा। अरे ऐसे नौकर से तो मैं बिना नौकर ही अच्छी हूँ। अच्छा एक बार फिर से सोच लो अच्छे से। सोच लिया है। बीबी जी पानी। अल्लाह। बाबूजी आपके लिए। हाँ धनिया जी। तूने अपने लिए खाना वाना बना लिया था? जी बाबूजी। तो तुमने क्या सोचा इसने भूख हड़ताल कर रखी है? जाने रसोई भी ठीक से धोई है कि नहीं? करती अब मेरी चप्पल नहीं मिल रही। धनिया तुझसे कितनी बार कहा है मेरी चप्पल पलंग के नीचे रखा कर। अरे बीबी जी ये रही। अब जा, मुंह क्या देख रहा है? पीछे का दरवाजा ठीक से लगा कर सोना। जी बीबी जी। अरे ये अटैची केस किसका है? धनिया इधर तो आओ। आया बीबी जी। पीछे से कोई आया था? पीछे से? नहीं 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 बीबी जी, पीछे से नहीं, वो तो आगे से ही आया था। कौन था? कोई आदमी था। ये और भी नहीं तो क्या जानवर होगा? ये अटैची केस उसी का है? जी हाँ। तूने उससे नाम नहीं पूछा? जी नहीं। उसने और कुछ नहीं कहा? जी नहीं। वापस आएगा? जी हाँ। जी हाँ जी नहीं के बच्चे, तुझे कैसे मालूम वो वापस आएगा? अरे बीबी जी कहकर गए थे ना, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। सुना तुमने? क्या है? कोई आया था। अरे तो आया होगा। अरे अपने अटैची केस छोड़िया, तुम्हारी इस लाडले ने उसका नाम तक नहीं पूछा। तो क्या हुआ? जिसका हुआ वो खुद ही आएगा और आकर के लेके चला जाएगा। मैं तो चला नहाने। बस तुम्हें क्या है, जब देखो तब नहाने चले जाते हो। समझ अरे नहीं आता। मेरे टॉवेल कहाँ? अरे मुझे क्या पता, अपना सामान खुद रखा करो, मैं तुम्हारी बांदी नहीं हूँ। ये कौन कह रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपना सामान कहीं भी रखूं, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसको इधर उधर करती रहो। अच्छा इसे हक के जरा मैं भी तो सुनूं। अरे यार, मैं तो पछता गया तुमसे शादी करके। हाँ मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी शादी के लिए। हाँ पिंजरा कभी चूहे के पीछे नहीं दौड़ता है। क्या मतलब? देखो हमारी शादी को कई साल बीत चुके हैं, मतलब कई सदियां बीत चुकी हैं, और ऐसे में हमने एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। ऐसे में अगर मैं आपके थोड़े से दोषों को आपके सामने गिनाऊं तो उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। हाँ गिनाइए गिनाइए, वैसे बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझ में अगर इतने दोष ना होते तो क्या मैं तुमसे शादी करती? क्या? अरे यार तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा मैं मरी जाऊं। अरे तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। अच्छा फिर तुम ही सही। क्या? देखो अरे यार मैं तुमसे सही बात बता रहा हूँ।
हाँ मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। हाँ, शादी से पहले तुम मुझ पर जान देते थे, पर अब नहीं देता, क्योंकि जानता हूँ फिर दूंगा तो झट से ले लोगे। तुमने कभी सोचा है मेरी शादी किसी और से हुई होती तो कितना अच्छा होता? मैं किसी दूसरे का बुरा क्यों सोचने लगा? मालूम है तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। ये हंसी मजाक के बहाने ना तुम अपने मन की बात कह देते हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। सचमुच मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। अरे अरे यार, तुमने क्या बात करने लगे? तुम तो एकदम से सीरियसली ले लिया तुमने। मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मजाक नहीं सुनो। मजाक नहीं कर रही हूँ। अच्छा सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी याद में ना मैं पागल हो जाऊंगा। सच्ची? तो मैं मर जाऊंगी तो तुम दोबारा शादी तो नहीं करोगे ना? पागल तो कुछ भी कर सकता है। काश मैंने माँ की बात मानकर तुमसे शादी नहीं की होती। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे शादी करने से रोका था? हाँ? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं आज तक उस भली औरत को कितना गलत समझ रहा। चिंता मत करो, माँ को बुला रही हूँ। बीबी जी बाबूजी को भी बुला लेना, कम से कम चौके में हम दोनों की मदद हो जाएगी। हमारी जब शादी हो रही थी ना, तो इनके बाबूजी मतलब मेरे ससुर जी ने बिल्कुल सही कहा था। क्या? अब मैं उनके पांव छूने गया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो बेटा, जाओ, आज से तुम इस संसार के दूसरे नंबर के सबसे सुखी प्राणी हो। बाबूजी दूसरे? हाँ? तो पहले नंबर पे कौन था? ये मैंने भी पूछा तो वो कहने लगे, बेटा पहले नंबर पे तो मैं हूँ जो अपनी बला तुम्हारे सर डाल रहा हूँ। अरे यार, पता नहीं वो कौन आया था और हम जबरदस्ती आपस में लड़ रहे। मैं तो चला नहाने। हाँ, तुम्हें क्या है, आधी रात को तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना। तुम तो रजाई ओढ़ के हुक्म चला दोगे। धनिया इधर आ। उस आदमी का हुलिया तो बता। हुलिया? बीबी जी हुलिया तो था ही नहीं उसके पास। सुना तुमने? धनिया, कहने का मतलब ये है कि वो जो आए थे वो दिखने में कैसे थे? वो लंबे थे कि छोटे थे? दुबले मोटे थे कि पतले थे? और गोरे थे कि काले थे? जी हाँ। जी हाँ क्या? कपड़े कैसे पहना था? बाबूजी जैसे पैंट। बस रहने। अरे इसमें तो उसका नाम भी नहीं लिखा है। सुन, वो गोरा था कि काला? जूता काला था बीबी जी। वो जूता नहीं, उसका मुंह। हाँ बीबी जी, थे तो वो गोरे, भालू जैसा भारी भरकम बदन का। हाँ। अबे पहले तू ये बता कि लंबे थे कि छोटे? बाबूजी सवाल तो ठीक से पूछिए, लंबा छोटा? हाँ तो बता कि छोटा था कि लंबा? मुझे लंबे थे, लंबे। अच्छा, मूछें थी? मुझे थी। हाँ, कैसी थी? झाड़ू जैसी। अच्छा हाँ, तो ये बता कि वो जरा ऐसे कुछ तेज जल्दी बोले थे? हाँ बाबूजी, दम और दम। अरे तो बस तुम्हारा भाई सतीश होगा। पता है बाबूजी, बीवी जी से उनकी शक्ल भी मिल रही थी। है ना? ठीक ही तो है, सतीश ही होगा। 4 दिन पहले उसके इम्तिहान खत्म हो गए, घर वापस जा रहा होगा। सुन धनिया, वो गोरा सा था। जी हाँ बीबी जी। तीखी ना? जी हाँ। बड़ी आंखें। जी हाँ। सच्ची वो सतीश ही है। सतीश? हाँ, अरे उसकी पुरानी आदत है, आने से पहले चिट्ठी नहीं लिखता। अभी 8 बजे की गाड़ी से आया होगा। तो चला कहाँ गया? अब हम तो घर पर थे नहीं ना, गया होगा कहीं, अभी आता ही होगा। ऐसा उसने तुझसे कुछ नहीं कहा? बस इतना ही कि आधे घंटे में वापस आता हूँ। तूने बैठने को भी नहीं कहा? कहने नहीं दिया बीबी जी, झट आए और झट चले गए। और तू खाने को भी नहीं पूछा? जी नहीं। सुना तुमने, सतीश इतने दूर सफर करके आया, इसे ये भी नहीं हुआ कि उसे चाय ही पिला देता। अरे सतीश तो अब घर का ही है ना, वो अभी आ जाता है तो चाय जितनी खातिर कर लेना उसकी। सतीश कौन सा रोज आता है, लेकिन इसे तो देखो, इसने तो हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। मैं कहती हूँ वो तो सतीश था, घर आए पराया आदमी को कम से कम झूठ मूठ का चाय तो भी पूछ लेते ना। अच्छा ठीक है, अब छोड़ो, जाने दो। तुम्हें क्या और ना मुझे क्या है, तो बस तुम्हारा ही नाम रोशन करेगा किसी दिन ये। मैं कहती हूँ तुम्हारे दफ्तर का कोई होता तो न जाने कहां से जंगली पकड़ लाए। धनिया, आगे से ख्याल रखना, हम लोग घर पे ना हो और कोई मिलने आए तो उसका नाम पता वगैरह पूछ लेना, थोड़ी चाय के लिए पूछ लेना। है जी बाबू। ट्रेनिंग शुरू। जा खड़ा क्या है, या जल्दी जाकर अंगीठी जला, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। जी बीबी जी। सुनो, क्या है? मैं पूछ रहा था कि वैसे बनाओगे क्या तुम? अरे जो तुम कहो। हाँ तो एक काम करो, हाँ। कि अरहर की दाल और चावल बना लो। अरे कल ही तो खाया था। तो फिर मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनाओ। नहीं बहुत हो गया। तो फिर छोले और पूरी बना लो। वो कितना हेवी होता है। तो फिर अंडा और आलू बनाओ। अंडा आलू, ये कोई खाना हुआ?
तो आलू के पराठे बना लो। छी, कितना ऑयली होता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग होटल से मंगा लेते हैं। नहीं, बाहर का खाना बिल्कुल ठीक नहीं। तो फिर कढ़ी चावल बना लो। अरे नहीं नहीं बाबूजी, कढ़ी चावल तो बन ही नहीं सकता। क्यों? अब वो दही नहीं है ना। खा के आ रहा है दही अभी, देख। मैं क्या कह रहा हूँ बीबी जी, मसाला डोसा बनाते ना, बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाया नहीं है। हाथ के हाथ कैसे बन जाएगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हाँ तो ठीक है, सीधे सीधे मैगी बना डालो तुम तो। नहीं 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 बाबूजी, मैगी वैगी मैं नहीं खाऊंगा, खा खा के पेट फूलने लगा मेरा। हाँ तो तेरे लिए नहीं बन रहा, मेरे भाई के लिए बन रहा है। हाँ, अरे यार तो अब जो ना, जो तुम्हारी मर्जी में आए सो बना डालो। हाँ ठीक। वैसे क्या बनाओगी? अरे जो तुम कहो। देखो मैं तो ये कह रहा था कि अब रात के 10 बजने वाले, कहाँ कुछ बनाते बैठोगी, छोड़ो। अरे 10 मिनट में अंगीठी जल जाएगी। सतीश बेचारा 7 बजे की गाड़ी से चढ़ा, दोपहर भी गाड़ी में गुजरी, आधे घंटे में खाना बन जाएगा। मेरी बात मानो तो बस में यही ना कि उसे बिना खिलाए। अरे ये कैसे कह सकता हूँ भाई, सारी खुदाई एक तरफ और चूरू का भाई एक तरफ। तुम रहने दो, रहने दो। अरे मैं तो ये कह रहा था, देखो सुबह के 2 एक अंडे बचे होंगे ना। हाँ। और ब्रेड और मक्खन तो हमारे रखा रहता है। हाँ। अभी तो तुम हीटर पे ही बढ़िया बढ़िया सा ऑमलेट बना के अपने भाई को खिला दो, और सुबह चाहे जितने पकवान बना के खिलाना। अरे तुम बैठे रहो आराम से, मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं तो तुम्हारे आराम की बात कर रहा था, थक गई होगी ना। तो ना क्या, टैक्सी में गए और टैक्सी में आए। तो जो मर्जी है सो करो, मैं तो चला। हाँ धनिया जा, जल्दी से आलू ला दे, मैं छील देती और तू अंगीठी जला ले। जी बीबी जी। सुनो, क्या है? यूं नहीं, प्लीज अभी मत लेटना, कभी कभी तो मेरी बात मान लिया करो। ये अचानक से सूखी नदी में बाढ़ कहाँ से आ गई? देखो जब तुम जालंधर जाते हो, सतीश तुम्हारे आगे पीछे घूमता है ना। तो फिर अब क्या हुक्म है मेरे आका? पावर मसाला दो, मैं जल्दी से छौंक देती हूँ। अरे अभी कौन तुम्हारे लिए दुकान खोला बैठेगा? 9 कब के बज चुके हैं। अरे मुझे सब पता, इस सब्जी की दुकानें और हलवाई की दुकानें खुली रहती। जाओ ना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। अरे अब तो जाना ही पड़ेगा भाई, लाओ थैला ला के दो। अभी लाई। ये लो, जल्दी जाओ, जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है। अरे सुनो 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 सुनो, क्या है? ऐसा करना, लगे हाथ नुक्कड़ के हलवाई की दुकान से पावर रबड़ी ले आना। हाँ, ठीक है। जल्दी जाना और जल्दी आना। हाँ ठीक है। और सुनो 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 सुनो, अब क्या है? ऐसा करना, थोड़े से छोले और भल्ले ले आना, सतीश को ना भल्ले बहुत पसंद है। हाँ, जल्दी जाना, जल्दी आना है। इतने रुपए नहीं है मेरे पास। और हाँ, याद आया, सुबह की चाय के लिए ना थोड़ा नमकीन भी चाहिए। ऐसा करना, थोड़ा दाल मोठ और भुने हुए काजू ले आना। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी आ जाना। अब रुपए भी दोगी? अरे मेज पोश के नीचे रखा है ना। अरे और कुछ सोच लो, कुछ रह ना गया हो। आप कहें तो वो हलवाई को यहीं लाके बिठा देता हूँ, चाहे जो बनवाते रहना उससे बार बार। तुम्हें मजाक सूझ रहा है जल्दी के वक्त, जल्दी जाओ। और धनिया आया बीबी जी। हाँ? अच्छा बीबी जी। कभी तो मुंह से बाबूजी भी बोल दिया कर। कहाँ चला भैया? आया बाबूजी। आपने तो कहा बाबूजी। ये अटैची के उठा के अंदर गुलदस्ते की तरह मेज पे से जाकर रखा है। अरे ये चिट्ठी। रमेश भैया, धनिया, ओ धनिया। आया बीबी बाबूजी। ये चिट्ठी आज आई है? जी बाबूजी, बताना भूल गया था। गधा कहीं का। सुनती हो? अरे अभी भी वहीं खड़े हो? अरे रमेश भैया की चिट्ठी आई है। आके पढ़ लेना। रमेश भैया ने लिखा है कि वो आज आ रहे हैं। हैं? क्या कहा? अरे अब समझ में आया, वो अटैची केस वाले रमेश भैया है। ए धनिया, एक बात बता, जी बाबू। वो जो आए थे उनके बाल कुछ ऐसे उड़े उड़े थे क्या? हाँ बाबूजी, बाल तो कुछ कम ही थे, और हाँ ऐनक भी तो लगाए हुए थे। तो बस ये तो रमेश भैया ही है। हाँ पता है बीबी जी, बाबूजी से उनकी शक्ल भी मिल रही थी, एकदम बाबूजी जैसे। ऐनक भी लगाए हुए थे और पूरे बाबूजी के डुप्लीकेट। कितना परेशान कर दिया मुझे। बस
मैं तो रोज कह रही थी, रोज तीसरे रोज कोई ना कोई तुम्हारा ये चलाता है। अरे ये तो रमेश भैया ही निकले। अरे मैं फटाफट बाजार से जाके सौदा ले आता हूँ, तब तक तुम एक काम करो, अंगीठी सुलगाओ। अरे सुनो, क्या है? मैं कह रही थी हाँ? इतनी रात को कहाँ बाजार जाओगे? मैं हीटर पर ही ऑमलेट बना देती हूँ। अच्छा, भैया अभी तो सुबह की गाड़ी से ही चढ़े होंगे, दिन भर उनका भी गाड़ी में ही बीता होगा, और अंगीठी तो 10 मिनट में जल जाएगी। अरे 10 मिनट में कहाँ जलती है अंगीठी? कोयले भी गीले, रात भर घर में धुआं हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। अच्छा तुम तो एक काम करो, हीटर पर रोटी बना दो और सब्जी मैं बाजार से ले आता हूँ, और सुबह के चाय नाश्ते के लिए थोड़ा सा नमकीन और मिठाई के लेके आता हूँ। मैं तो चली लेटने। हाँ, तुम्हारे जो जी मैं करो, मैं तो थक गई हूँ। तुमने कौन सा हल चलाया भाई? टैक्सी में गई और टैक्सी में आई। मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं जा रही हूँ सोने। अभी तो अच्छी भली थी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। क्या है? मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप की शान में मैंने कभी कुछ कहा है? नहीं। तुम्हारे भाई बहन के आने पर मैंने कभी त्योरियां चढ़ाई हैं? नहीं। तुम्हारे भाई बहन की खातिरदारी में मैंने कभी कोई कमी की है? नहीं। कभी उनके लिए तुम्हें करने से, कुछ करने से मैंने रोका है? नहीं। नहीं नहीं नहीं। फिर मेरे भैया के आने से तुम्हारे सर में दर्द क्यों होने लगा? मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मेरे भाई बहन ने कभी तुम्हारा निरादर किया है? नहीं। कभी तुम्हारी बात टाली? नहीं। कभी तुम्हारी खातिर में कमी की? नहीं। और तुम्हारे घर वाले जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, जब भी आते हाथ पसा दे, अपने ही घर में मेरी 100 बुराई करते। मुझे तो नौकरानी समझते हैं, नौकरानी। फिर उनके आने में मेरे सर में दर्द हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम फिजूल बात करती हो। अच्छा, अब मेरी बातें भी फिजूल की लगने लगी। ये भैया 2-4 दिन रुक गए ना, तो मैं भी फिजूल की लगूंगी। अरे ये भैया ही थे जिन्होंने हमारी शादी कराई थी। शादी नहीं कराई थी, फंसाया था। अरे तुम्हारे पिताजी 100 चक्कर लगा रहे थे हमारे घर। मेरे पिताजी कब तुम्हारे घर आए थे? अरे वो तो जब बीमार पड़े थे, दवाई के लिए तुम्हारे बाबूजी को बुलाया था, 2 इंजेक्शन क्या ठोक दिया, बस उन्हें फुसला लिया। ये तो मेरी शादी तो इंजीनियर से हो रही थी। इंजीनियर? अरे मिस्त्री कहो, मिस्त्री। वो मुंशी का लड़का क्या खाकर इंजीनियर बनेगा? तुम्हारे पिताजी ने ना अपनी वकालत का बड़ा फायदा उठाया। मेरे पिताजी से पता नहीं कैसी कैसे बहसें की, मेरे पिताजी बेचारे जवाब ही नहीं दे पाए। तुम्हें तो ना सचमुच वो मिस्त्री मिलना चाहिए था, मिस्त्री। जैसे मेरा आज गद्दी पर बैठी हुई। नहीं नहीं, तुम तो यहाँ कैद खाने में हो, रोजाना चक्की पीसती हो, मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ, बड़ी दुखी हो तुम। तो मारने पीटने का जी करा ना, ये भी कर लो, बस यही कसर रह गई थी। अरे यार, किस मूर्खा से पाला पड़ा है, बात की चीज लड़ने पे तुली हुई है। अच्छा, मैं मूर्ख और अक्ल वाले तुम और तुम्हारे घर वाले हैं? अरे यार, इससे तो मैं कुंवारा ही बना था। अब लो लो, गला घोटा लो और ले आओ पर। अब के एकादशी पे नहाने गई ना, तो नर्मदा में ना कूद पड़ी तो क्या ना? अरे एकादशी बहुत दिन दूर है, इतने नेक काम में देर नहीं करते, अभी निकल लो। जरा लाके दे दो। तो ये काम भी मैं ही करूं? और लगता है भैया आ गए। ओ भैया आ गए। अरे थोड़ी देर चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ। अरे थोड़ी देर चुप हो जाओ। अरे इज्जत का ख्याल करो भैया, थोड़ी देर इज्जत का। अरे मेरी माँ, थोड़ी इज्जत। अरे आ रहा हूँ, थोड़ी देर चुप हो जा प्लीज 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 प्लीज। अरे नरेन, तुम? हाँ मैं तो समझा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। लगता है कुछ ज्वार भाटा आया हुआ है। नहीं नहीं, बस छोटा सा तूफान भर था वो। अरे यार देखना कहीं उस तूफान में मेरा अटैची केस ना बह जाए। अटैची केस? वो अटैची केस तुम्हारा है? हाँ। वो अटैची केस आपका है? हाँ भाई, अरे वो क्या हुआ, मैं आया था एक मीटिंग में, तो मैंने सोचा दिन भर अटैची कहाँ लिए घूमूंगा, मैं यहीं रख के चला गया, शाम को आऊंगा ले लूंगा और तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। अरे यार, वो अटैची केस ना, वो आइटम बम हो गया वो तो। हाँ। ए धनिया, आया बाबूजी। अरे वो अटैची केस लेके आता इधर। लाए बाबूजी। हाँ। भैया चाय तो नहीं पियेंगे ना? नहीं भाभी जी, चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। और मेरी तो टैक्सी भी बाहर खड़ी है और मेरी ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, चाय तो मैं फिर कभी आगे पी लूंगा। अरे अरे यही थे बाबूजी, अरे यही थे बाबूजी, क्या बोला है यार? चुप, अरे चुप चुप। अजीब आदमी है यार। हाँ मालूम है, यही थे।
यही थे के बच्चे? अरे उस समय तो कह रहा था कि हुलिया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये इतना बड़ा आदमी, हुलिया नहीं दिखाई देता? अरे यार हुलिया है, अच्छा खासा हुलिया है। अच्छा खासा हुलिया? हाँ। जा, ये अटैची केस इनकी टैक्सी में रख गया। नीचे खड़ी है टैक्सी जी। अरे इधर से, इधर से जा। हाँ, सीधे जा। चलो हाँ ठीक है। ना। हाँ कोई बात। अरे यार ये क्या बला है यार, तुम लोग इसको कहाँ से पकड़ कर ले आए हो यार? ये इनके चपरासी का साला है ना। अरे यार किसी का भी साला हो, मुझे दरवाजे तक छोड़ दो। हाँ। फिर पता नहीं साला वो आके मेरे पीछे चलो चलो यार। तू डर मत। चल 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 चल। अरे यार क्या बला है, क्या बला है? अरे चल तू चल 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 चाय तेरे को रेलवे स्टेशन पे मिला। सुनो सुनो ना, अरे सुनो तो सही। अरे सुनो ना, नहीं मैं क्या कह रहा था कि वो आने वाला ना तुम्हारा भाई ना मेरा भाई, फिर काहे की लड़ाई। ये थी हमारी अंतिम प्रस्तुति, छोटी बड़ी बातें साथ। आशा है आपको ये नाटिकाएं पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये छोटी नाटिकाएं पसंद आई होंगी। और मैं अब अपने पात्रों का परिचय। प्रियेश पाल। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, प्रियेश पाल, इनको आपने तीनों नाटकों में देखा होगा। छोटे छोटे किरदार इन्होंने किए और अच्छे किए। प्रवीण महुआले, सुनील सक्सेना हमारे साथ बहुत पुराने समय से करते रहे हैं। अब आज मेरे ख्याल में इनकी पहली शुरुआत है, मेरे ख्याल में 35 साल बाद। संतोष शरण साहब, योगेश रावत, रीता वर्मा, महुआ चटर्जी, सिमरन बहल, आप तो आखिर में इंट्रोड्यूस करा देंगे, रितु पाल, पवित्र नस्कर, बैकस्टेज श्री गोविंद शर्मा, हमारे बचपन के साथी हैं, रविकांत पटेल, उत्कर्ष व्यास, और लाइट्स पर है, आ रहे हैं आप? बहुत दूर है, दिनेश नायर। इसका म्यूजिक का निर्माण किया है, खासतौर से जो कुछ तो कहिए में जो गजल आपने सुनी, वो हमारे मित्र जो अभी आज उपस्थित नहीं है, रविंद्र टॉम ने किया था। और इसके अलावा इसमें और दूसरे संगीत का संकलन और संचालन हमारे प्रिय सनी श्री प्रियेश पाल और सनी सेन ने किया है। और कोई? हाँ, और हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर है काशी वर्मा। और शुरू का जो आपने अनाउंसमेंट सुना था वो मेरे पुत्र
श्री तथागत वर्मा ने किया था। वो भी 35 साल पहले जब छोटे से थे तब छोटी बड़ी बातें पहला नंबर फर्स्ट का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। बहुत छोटे मेरे ख्याल में तब 10-12 साल के रहे होंगे। और तथागत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।